हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होते हैं, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। दोस्तों, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मिलेगा। अगर आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। मैंने 4-5 बार वीडियो डाले हैं, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की ब्लेसिंग के नाम से बहुत सारे वीडियो। संजीव मलिक हनुमान ब्लेसिंग के नाम से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 5-6 वीडियो मिलेंगे। बहुत प्यार से उन वीडियो को देखिए और हनुमान जी की ब्लेसिंग पाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय के जागते हुए देव अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शक्ति अपार है और उनकी हनुमान चालीसा की शक्ति भी अपार है, क्योंकि हनुमान चालीसा हमारे अंदर हनुमान जी के गुणों को स्थापित करती है। तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी को अपने भीतर बुलाकर अपने ही अंतर में उन गुणों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हनुमान चालीसा के अलग अलग चौपाइयों के बारे में जानते हैं कि उनसे कौन सी ताकत मिलती है, कौन से गुण मिलते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। उसकी अलग से एक एक चौपाई अपने आप में संपूर्ण है, एक एक चौपाई अपने आप में एक कंप्लीट मंत्र है। तो किस चौपाई से क्या मिलता है अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जब इस चौपाई को का जाप किया जाता है तो उस व्यक्ति को शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भावपूर्वक पूरी बात को इमेजिन करते हुए, अतुलित बल धामा। क्या आप भी अतुलित बल के धाम बनना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आपको कमजोरियों से मुक्ति चाहिए तो अतुलित बल के धाम हनुमान जी को अपने हृदय में बसाकर और इस चौपाई का जाप करें तो आपको डेफिनेटली शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इंसान बलवान बनता है, ताकतवर बनता है। और साथ ही इसका यह भी अर्थ है कि हनुमान जी श्री राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम है, अर्थात का ध्यान करके हम अपने अंदर भी अतुलित बल को जगा सकते हैं। और रामदूत कहने का अर्थ यहाँ पर हम माने कि हम भी परमात्मा के ही दूत हैं। इस संसार में हम भी अपने धर्म के प्रचार के लिए ही आए हैं। साथ ही इस चौपाई में बताया गया कि हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनका नाम पवन सुत भी कहा जाता है। अब अगली चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इसी पंक्ति का जाप करता है तो उसे सुबुद्धि प्राप्त होती है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जाप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। मतलब हर तरह की नेगेटिव थिंकिंग समाप्त होती है और पॉजिटिव थिंकिंग मन में बनने लगती है। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगने लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं। ऐसी बुद्धि जो आपको गिरावट की ओर ले जाती है, ऐसी बुद्धि से छुटकारा दिलाकर आपको सच की राह पर ले चलते हैं। सुमति यानी अच्छे विचारों की ओर ले चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चौपाई है, इसका जाप कितनी बार करना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 108 बार तो करें ही करें। कोई भी चौपाई अगर करना चाहते हैं तो 108 बार जरूर करें। अब अगली चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जाप जरूर करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है, क्योंकि आज के समय की नीड है। अगर आप बहुत भोले हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना जाएगा। इसलिए आज के समय जो चतुराई चाहिए, इतनी चतुराई तो जरूरी है। किसी को चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, लेकिन इतना चतुर तो बनना है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए। तो विद्यावान, तो डेफिनेटली व्यक्ति के अंदर विद्या होनी चाहिए, पढ़े लिखे हों, एजुकेशन हो और किसी स्पेसिफिक फील्ड के मास्टर हों और गुणी हों, क्योंकि गुणों की कदर है। आज आपके पास जो भी टैलेंट है आप वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिखा सकते हैं और उसके द्वारा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं। वे सदैव ही श्री राम के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम भी यहाँ पर परमात्मा का कार्य करने ही आए हैं, लेकिन अपने कार्य को भूलकर जब इधर उधर के कामों में लग जाते हैं तो दुखी होते हैं। हनुमान जी हमें वो देव हैं जो हमें अपना टास्क याद दिलाते हैं और साथ में राम काज करिबे को आतुर न केवल याद दिलाते हैं बल्कि आतुर रहते हैं उस कार्य को करने के लिए जो परमात्मा ने उन्हें हमें सौंपा है। तो हमें भी परमात्मा ने कार्य सौंपा है अपनी आत्मा को जानने का, अपनी आत्मा को अपग्रेड करने का, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। ये प्रयास हमें सभी को जरूर करना चाहिए। इस चौपाई को 108 बार जपने वाले की विद्या प्राप्त होती है, गुण प्राप्त होते हैं, चतुराई आती है और साथ में उसका अपने लक्ष्य की ओर ध्यान जाता है। और इसके बाद अगली चौपाई है, भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई ना पड़े तो हनुमान चालीसा का जाप करें।
यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इसी पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम जी और रावण के बीच में हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और श्री राम जी के सभी कार्य संवर गए। तो भीम रूप धर असुर संहारे। तो हमारे भी जीवन में जो असुर अर्थात जो नकारात्मक भाव हैं उनसे बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए हम इस पंक्ति की चैंटिंग 108 बार कर सकते हैं। इसके अलावा लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, इस पंक्ति का जाप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संजीवनी बूटी की। संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी है जिसको पान करने से, जिसको लेने से व्यक्ति के बुरी से बुरे जो तकलीफ है, शारीरिक तकलीफों से छुटकारा मिलता है। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि संजीवनी का अर्थ यही है कि जो मुर्दे शरीर में भी संजीवन यानी प्राणों का संचार कर दे। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा या इसी पंक्ति का जाप करना चाहिए। इस पंक्ति का 108 बार जाप करने से दवाओं का असर होना शुरू हो जाता है, बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण जी की चेतना नहीं लौट रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो इसी प्रकार इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न हुए और श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी इसी प्रकार वो भी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनको अपने गले से लगा लिया, हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। अर्थात जो भी भगवान के कार्य में सहयोग करता है भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसी प्रकार एक एक पंक्ति जो है हनुमान चालीसा की वो अनमोल है, वो उसकी कोई कीमत नहीं कही जा सकती। एक एक पंक्ति पे आप ध्यान दें तो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है। तो अभी के लिए मैंने जो पंक्तियां बताई मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आपको एक अच्छा मन को एक बूस्टर मिला होगा। इन पंक्तियों में एक एक पंक्ति में राज हैं, तो विशेष रूप से इन्हीं पंक्तियों को जो मैंने बताया इन पे आप इनका चैंटिंग करके देखें। ये हमारे आजमाए हुए फॉर्मूला हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको करेंगे और आपको हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति सबसे ज़्यादा प्रिय है और कौन सी से ज़्यादा फायदा हुआ है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इस पे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।